संविधान विरोधी हैं ये लोग, संविधान विरोधी हैं, संविधान विरोधी रहेंगे, क्यों विरोधी रहेंगे? आप नहीं मानिएगा, दो चार को कपार फोड़ के दिखा दीजिए अभी। कर्म ही है, कर्म ही है। हम संविधान को मानते हैं, हम डरते हैं उससे। संविधान सब कुछ हमारा है, हम उससे डरते हैं। हम क्यों फोड़ देंगे? आप नहीं मानते तो आप उसको फोड़ के दिखा दीजिए, फोड़ के दिखा दीजिए, आप फोड़ के दिखा दीजिए। पावर है, 3-4 को कपार फोड़ नहीं, धारा लागू हो जाएगा। अरे अरे धारा क्या बोलेंगे? 511 धारा है, जो 511 धारा है वो भीमराव अम्बेडकर के वजह से 511 धारा है। में मुसलमान को जो तलवार चाटने वाला है वही संविधान मानेगा। कोई संविधान नहीं मानेगा। क्यों संविधान मानेगा? देश में सबसे बड़ा संविधान, तभी मिलेगा सबको इज्जत और सम्मान, तभी मिलेगा सबको इज्जत और सम्मान। देश में सबसे बड़ा संविधान। भैया सही कहा। उनका किताब देखिए, उसमें सबसे पहले जय श्री राम लिखा हुआ है। चलिए सर्च करके दिखाइए। अरे यार आप दिखाइए क्या है कि नहीं है। संविधान के पहला पृष्ठ पर जय श्री राम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखिए। सरकार है तो क्या? सरकार बाबा साहब बोल दीजिएगा। तो बाबा साहब आप लोग भगवान से क्या कंपेयर कर रहे हैं? बाबा साहेब, अरे बाबा साहेब, बाबा साहेब अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं बाबा साहेब। बाबा के आगे साहेब, बाबा के पीछे साहेब, साहेब तो साहेब इसलिए कह रहे तो वही बाबा साहेब जो हम लोग को मूछ रखने का अधिकार दिया, 6 को मौलिक अधिकार दिया, 11 को मौलिक कर्तव्य दिया संविधान ने। हम भारत के लोग प्रभु संपन्न बनाने के लिए संविधान दिया, मूछ रखने का अधिकार दिया, मूछ रखने का दिया। वही बाबा एक बार मोस्ट टाइट करके दिखाइए। देखिए ये भीमराव बाबा साहब कारण मोस्ट टाइट है, और वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुच्छेद 19 लागू होता है, जिससे हम लोग आजादी से बोलते हैं। अनुच्छेद 19 के कारण अब बात करते हैं। बीजेपी वाले लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। अगर मानते तो संविधान को हमेशा विरोधी करते हैं। बाबा साहब का मूर्ति जहाँ दांत टूटता, दलित पर आज भी अत्याचार होता, घोड़ी पर नहीं बैठने देता, कहाँ मानते हैं भाजपा वाले? मानते नहीं है, नहीं मानते क्या हैं। बात कर रहे हैं? क्या न बात करें? आप लोग नहीं मानते। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो भगवान को मानने के लिए क्या गलती बोल दी है? भाजपा वाले मानते हैं तो मूर्ति को छूने पर पिछवाड़ा लाल कर देता। अगर भाजपा वाले मान देता घोड़ी कि भगवान को मानिए स्वर्ग में जाइएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, हम लोग भीमराव लोकतंत्र, देखिए संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है। एक जो आजादी दिया लोकतंत्र में, आप भगवान का नहीं नाम लग सकते हैं, वो लोकतंत्र भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। संसद भवन भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। लोकतंत्र का मंदिर में आप खुलेआम भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया अमित शाह जी। अब आपको माफी मांगना होगा। चुनौती दे रहे हैं, नहीं तो बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, भुगतना पड़ेगा आपको। वोट के चोट से वोट दिएगा, वोट के चोट से दीजिएगा। वोट के चोट से हम लोग आंदोलन करेंगे, बिहार से लेके दिल्ली तक। संसद भवन में आपके कहने का मतलब है कि बाबा साहब को पूजा जाता है, लेकिन भगवान का नाम क्यों ले लिए? हाँ, संसद भवन में बाबा साहेब का पूजा जाता है, महात्मा गांधी वहाँ पूजा जाता है, APJ अब्दुल कलाम का फोटो लगता है। बाबा साहब का अपमान हो गया है। संविधान के पहला पृष्ठ जो होता है वो श्री राम का ही फोटो लगा हुआ होता है। श्री राम का फोटो लगा हुआ रहता है। नहीं कैसे है? श्री राम का ही पहला पृष्ठ श्री राम का जय श्री राम लिखा हुआ रहता है। जय श्री राम लिखा हुआ है, पहला पृष्ठ पर जय श्री राम लिखा हुआ है। कहीं नारा नहीं बोले, लाइए दिखाइए, दिखाइए हमको ये नारा, दिखाइए संविधान ऊपर का नारा लिखा, दिखाइए ना आप। अरे दिखाइए, लीजिए मोबाइल दर, रुकिए, सब ऑन करके सर्च करिए अभी। नहीं रुकिए, अरे आप बोले हैं ना पहला, लाइए खोलिए, दिखाइए पहला शब्द बोलिए क्या आ जाओ उस शब्द में। ऐसा झूठो को कुछ अनहरिया बोल देना है, खाली अनहरिया बोल देना है। आप देखे ना संविधान, अरे भाई कानून का किताब देखिए, उसमें सबसे पहले जय श्री राम लिखा हुआ है। चलिए सर्च करके दिखाइए। अरे यार आप दिखाइए क्या है कि नहीं है। संविधान के पहला पृष्ठ पर जय श्री राम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखिए, पूरा पढ़ो। यहाँ पर जय श्री राम कहाँ लिखा, दिखाइए। रुको तस्वीर लगा हुआ है, तस्वीर लगा हुआ है कि नहीं? सीताराम का तस्वीर है, सीताराम का लिखा हुआ जबरदस्ती लिखा हुआ। चलिए मिस्टेक हो गया। लेकिन अमित शाह जो सदन में बयान दिए हैं उससे आप किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम लेने वाले भगवान के नाम लेने स्वर्ग में चल जाएंगे। अरे देखिए, हम बता दें, दलितों और पिछड़ों के लिए बाबा साहेब ही भगवान हैं। दलितों और पिछड़ों के लिए बाबा साहेब से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं धरती पर, आपको बता देते हैं। मतलब दलितों का अपमान किए हैं, मतलब पूरा अपमान किए हैं।
माफी मांगना पड़ेगा अमित शाह को। वो तो कह रहे हैं कि भगवान को मानिए, स्वर्ग में जाइए। अरे कुछ नहीं होता है, ये सब ढकोसला है, ये सब ढकोसला है, ये सब ब्राह्मणवाद का बढ़ावा देने वाले लोग हैं। हम बता रहे, सुनिए, पंडित और काम है तो लोगों को गुमराह करना, ठग करके डरा करके उसको किसी तरह से पैसा लेना। लोग कुछ कहेगा ना कि दक्षिणा दे फलना चीज होगा, भगवान खुद कोई खुश नहीं होता, झूठों का ड्रामा है और कुछ नहीं है। बाबा साहब बरगलाने का काम है। अरे संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। इस देश में सबसे पहले संविधान, उसके बाद ही कुछ है, कोई भगवान तगवान कुछ नहीं। सदन में संविधान का चर्चा होना चाहिए या भगवान की चर्चा होना चाहिए? संविधान देखिए भैया सही कहा, देश में सबसे बड़ा संविधान, तभी मिलेगा सबको इज्जत और सम्मान, तभी मिलेगा सबको इज्जत और सम्मान। देश में सबसे बड़ा संविधान, भैया सही कहा। बाकी भैया से बात कीजिए, धर्म को असर नहीं मिलेगा, इज्जत सम्मान संविधान की वजह से मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी भी करके चलता है जी। योगी जी भी एक बयान दे दिया है, उनका भी बयान काफी वायरल होता रहता है। अभी बोला है कि हम अल्लाह वाले शब्द को मानते ही नहीं है। सुनिए, योगी जी को माने चाहे मत माने, कयामत तक अल्लाह की सदाएं बुलंद थी, बुलंद है और बुलंद रहेगी। और योगी आदित्यनाथ जिस नारे का हवाला दे रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो नारा भारत में कई लोग नहीं लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है तो पता कर ले योगी आदित्यनाथ कि जो योगी आदित्यनाथ जिस नारे के सहारे करके हम जिंदगी गुजार लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ को पता होना चाहिए कि वो नारा भारत में कई लोग नहीं लगाते हैं। अरे तो उसी तरीके से अल्लाह अकबर का नारा योगी जी भी नहीं लगाएंगे। और सुनिए, और इस्लाम को मानने वाले, चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, या सुन्नी हो, या शिया हो, या इजराइल का हो, या फिलिस्तीन का, या अमेरिका का हो, लंदन का हो, जापान का हो, भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, भूटान हो, म्यांमार हो, कहीं का भी हो, वो अल्लाह अकबर बोलता है। और जिस नारे का नाम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, भारत में 50% लोग उस नारे का विरोध भी करते हैं, आपको पता है ना। वही लोग, भारत के ही लोग जो खुद को सनातनी कहते हैं, वही लोग कहते हैं कि वो काल्पनिक है। हम नहीं, जितना मांझी को जाकर देखिए, वो किस धर्म के मानने वाले लोग हैं। जितना मांझी किस धर्म के हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं ना, वही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का विधायक, वो कहता है सीता टेस्ट बेबी है। तो जो लोग खुद नहीं मान रहा, जिस नारे के सहारे योगी आदित्यनाथ निकले रथ लेकर के, कोई वो नारा यहाँ पर लोग लगाता ही नहीं है। जबरदस्ती चिल्लाने से होगा, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा पूरा दुनिया का कोई मुसलमान कहीं भी रहता है और उनसे ज्यादा नारा लगता है, हमको पता होना चाहिए। भाजपा में मुसलमान नहीं है नेता मंत्री, भाजपा में मुसलमान नहीं है, दामाद बना के रखे हैं। वो तो दामाद बना के रखे, तो अलग मैटर है। वो तो दामाद, देखिए दामाद बनाना जरूरी भी है, तो वो भी तो अल्लाह को मानते हैं लोग। भाई हम तो बोल तो दिए कि कयामत तक अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद रहेगी। और योगी आदित्यनाथ जो मुसलमान है, उसको मान रहे हैं, मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यही योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि योगी जी जो नारा आप कह रहे हैं कि ये नारा, हम इस नारे से हमको दिक्कत हो रही है, नारा मेरे लिए काफी है, तो हम कह रहे हैं कि भारत में ही, छोड़िए ना दूसरा देश, भारत में ही आप ही के समाज के लोग ये नारा से परहेज करते हैं। आप ही के समाज के लोग राम को कभी काल्पनिक कह देते हैं, कभी सीता को टेस्ट बेबी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। आप ही के समाज के लोग, हम थोड़ी बोल रहे हैं। कोई बोला उठा के देखिए, जीतन राम मांझी बीजेपी का विधायक, उत्तर प्रदेश में कितना अपशब्द बोला सीता माता के लिए, लेकिन एक बार भी कोई बोला उसको नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? तो योगी आदित्यनाथ और ये गृह मंत्री, ये दोनों जो है, ये लोग का आपको पता है कि ये लोग का आइडियोलॉजी क्या है। ये लोग का आइडियोलॉजी वही है कि देश में दंगा और फसाद किस तरीके से हो, और जो निचले तबके के लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा जताने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से नीचा दिखाया जाए। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब रटने से क्या होगा। भगवान का अगर नाम लोगे तो 7 जन्मों तक तुम्हें पुण्य मिलेगा, 7 जन्मों तक तुम स्वर्ग में रहोगे। मतलब अमित शाह इसको मतलब जाकर देख चुके हैं क्या कि मरने के बाद किसको स्वर्ग मिलता है, किसको नरक मिलता है, किसको जहन्नम मिलता है, किसको जन्नत मिलता है। ये कौन होता है तक? अरे जिंदा आदमी कौन बताएगा जी? चाहे हमारा कौन बताए? न कोई जन्नत में गया है, न स्वर्ग में गया है, न जहन्नम में गया है, न नरक में कोई गया है, न आया है। तो ये कैसे बता रहे कौन गया कौन आया है? ये तय करेंगे अपने धर्म के आधार से बता रहे हैं ना। कुछ धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, सब ढंकोसला है। हम सीधा बता रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो संविधान है, संविधान के बाद ही कुछ है, संविधान के अलावा कुछ नहीं है। सब ड्रामा बाजी है लोग का। एक मिनट, दलित के सुन लीजिए, और अभी बोल रहे हैं कि दलित, ओबीसी, SC ST निचले तबके के लिए, लोगों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है, सबसे बड़ा कोई दाता है, तो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा एगो सवाल नहीं खियावत, क्योंकि हम अनपढ़ आदमी हैं। हम जाने के चाहता नहीं कि संविधान कितना दिन में लिखाया, और संविधान में कौन कौन लोग कोई गो टीम मिल के लिख लेता, और नाम वो लोग के का था, और कब लागू, सुने,
और लागू कब हुआ ये हम तो जानना चाहते हैं, हमको मालूम नहीं है संविधान में कितना लोग था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ, तो सुनिए ना, स्वीकृत किया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया। इन लोगों का हम लोग गोबर खाने वाले नहीं है भैया, हम लोग सुनिए ना, हम लोग सुनिए ना भैया, चाचा बोले कि संविधान मिल के लिख ले संविधान, वो लोग का नाम क्या? देखिए, चाचा बोला कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, हम बता देते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनाने में लगा 63,729 रुपया। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बताइए, संसद भवन में कितना आदमी मजदूरी किया था? गजब बात है भाई, सवाल है। संसद भवन, एक मिनट, जो नया संसद भवन बना है मोदी जी के राज में, तो उसमें कौन कौन मजदूर मिलकर कौन ईटा जोड़ा, कौन सीमेंट जोड़ी, सवाल है। बता देते हैं, लगभग संविधान पर चोट होगा तो हम लोग ईट से ईट बजा देंगे। संविधान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दे रहे। संविधान पर चोट अगर होगा तो हम लोग बर्बाद कर देंगे, चाहे वो अमित शाह रहे, चाहे योगी आदित्यनाथ। संविधान क्या, देखिए, संविधान को बदलने नहीं दीजिएगा। अरे संविधान को बदलने वाले को उसको फाड़ देंगे बीचों बीच। संविधान को बदलने वाले को लगभग 200 से 299 से लेकर 300 तक बनाने में लगा। 399 अनुच्छेद उसी दिन लागू हुआ था और 114 दिन बहस चला था संविधान बनाने में। ये बात कर रहे हैं, लगभग 250 बनाने में। नहीं, वही वाला हाल हो गया कि संसद भवन बन गया है तो कितना मजदूर था, इसको सवाल है। ताजमहल बन गया, कई गो मजदूर ताजमहल बनाई, गो सवाल है। अरे ये बताइए, संविधान का रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात खत्म, हम कुछ नहीं जानते हैं। मजदूरी करना संविधान लिखना में एक हो गया। ये संविधान देश का महान है, उसको लिखने वालों का नाम नहीं जानेगा। देखिए, कमेटी के मुंशी भाग गया और उसमें 5 लोग थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 लोग थे। 5 लोगों में कोई विदेश चला गया, कोई मर गया, कोई इस्तीफा दे दिया। अंत में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर बाबा सुनिए, अगर बाबा साहब अगर नहीं होता ना तो ये लोग मनुस्मृति लागू करके देश चलाने वाला था। बाबा साहब थे कि संविधान लागू करवाए। बाबा साहब जिद पर अड़ गए कि संविधान लागू होगा और हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जिसको सताया दबा जाता था, मनुस्मृति वाला लोग क्या जानेगा संविधान क्या होता है? हाफ चड्डी वाला क्या जानेगा संविधान क्या होता है? बीजेपी संविधान को नहीं मानते। चड्डी वाला यही जानता है कि कांग्रेस के रीजन में मुसलमान को बढ़ावा मिलता था, अत्याचार करता था, और बीजेपी वाले जब पूरा स्टेट बीजेपी दखल करने लगा तो मुसलमान को लोग को तितकी लगने लगा, ठेकाने लगा। तो समझे ना, भीमराव अम्बेडकर और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी दिखा दिए कि क्या शासन होता है, क्या सत्ता होता है, समझे ना। और मुसलमान को राज भारत में चलने वाला नहीं है। लेकिन अम्बेडकर को मानने वाला अम्बेडकरवादी जो सेना है लोग, वो अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हो कि संविधान का बाबा साहब का अपमान किए हुए हैं। अपमान कैसे किए हुए हैं? जो सारा चीज है जो मतलब उनके पक्ष में कांग्रेस के रीजन में होता था, और जो सनातन जो बयान दिया है आपने शायद नहीं सुना होगा, कह रहा है कि अम्बेडकर साहब के नाम लेने से अच्छा है कि आप लोग भगवान के नाम लीजिएगा तो स्वर्ग मिलेगा। अरे तो क्या दिक्कत की बात है? क्या दिक्कत है? अम्बेडकर साहब संविधान लेंगे, वो एक व्यक्ति हैं, क्या वो भगवान हो सकते हैं? वो भगवान मानते हैं जो दलित समाज से आते हैं। तो दलित समाज वाले माने उनको भगवान, हम लोग क्यों भगवान मांगेंगे? हम लोग अपना धर्म को मानेंगे, उनको क्यों मानेंगे भगवान? मेरे लिए तो भगवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो बिहार का गौरव है, जो आज भी सदन में उनका इतिहास टेंगा हुआ है, हम तो उनको भगवान मानेंगे। सबको अपना अपना मानने का एक अलग अलग तरीका है। कोई अल्लाह मानता है, कोई अकबर मानता है, कोई राम मानता है, कोई रहीम मानता है। जिसको जो मानना है वो मांगने धर्म के। हम अपना धर्म को मानेंगे, वो अपना धर्म के मानेंगे। अम्बेडकर साहब को क्यों मानेंगे हम? अम्बेडकर साहब को नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे। अम्बेडकर साहब को नहीं मानेंगे। इनको कहे कि दो चार लाठी या 2-4 कपार फोड़ के तुम दिखा दो। नहीं मानेंगे तो आप 2-4 कपार, किसी का बाप का मानेंगे? आप किसी का 2-4 कपार फोड़ दीजिए, तब दिखा, तब हम देखते हैं। कपार फोड़ने का कह रहा है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। देखिए, सारी कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को हम नहीं मानते हैं। क्या कहिए? नहीं मानते बाबा। संविधान विरोधी हैं ये लोग, संविधान विरोधी हैं, संविधान विरोधी रहेंगे। क्यों विरोधी रहेंगे? आप नहीं मानिएगा, 2-4 कपार फोड़ के दिखा दीजिए। अभी कर्म ही है। हम संविधान को मानते हैं, हम डरते हैं उससे। संविधान सब कुछ हमारा है, हम उससे डरते हैं। हम क्यों फोड़ देंगे? आप नहीं मानते तो आप उसको फोड़ के दिखा दीजिए, फोड़ के दिखा दीजिए, आप फोड़ के दिखा दीजिए। पावर है। 3-4 को कपार पूरी नहीं, धारा लागू हो जाएगा। अरे धारा क्या बोलेंगे? 511 धारा है, जो 511 धारा है वो भीमराव अम्बेडकर के वजह से 511 धारा है। मुसलमान को जो तलवार चाटने वाला है वही संविधान माने
मानेगा? कोई संविधान नहीं मानेगा। क्यों संविधान मानेगा? अपना धर्म मानेगा, संविधान अपना संविधान। जो किताब पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो नियम कानून है, वो अपना संविधान मानेगा। हम लोग भी संविधान को मानेंगे, धर्म के भी मानेंगे। धर्म ऊपर है, उसके बाद संविधान है। पहले धर्म। देश चलता है तो संविधान को नहीं मानिएगा? क्यों? कैसे देश चला संविधान पर? जिस समय मुस्लिम राज करता था भारत पर, उस दिन संविधान कहाँ गया था? जिस समय पूरा अत्याचार होता था, उस दिन संविधान क्यों हुआ था? भारत में उस दिन संविधान लागू नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जिस प्रधानमंत्री थे। तो कहना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अंग्रेजों से पहले मेरा देश गुलाम नहीं था? किसका गुलाम था? मुगलों का शासन चला, अरबों का, हुनों का शासन चला ना इसमें, मुगलों का 700-800 उस समय। हाँ, एक मिनट, उस समय आज़ादी का आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के क्षत्रियों से, यहाँ के शासक वर्गों से, यहाँ के पूंजीपति लोगों से कि नहीं सर, ये बताए कि आखिर 700 वर्षों में आजादी की आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्यों अंग्रेजों के आने के 100 साल बाद ही आजादी की आंदोलन शुरू हो गई? तंत्र है वहाँ, ये आजादी खोज रहे हैं। अब इनका क्या था मैं जानना चाहता हूँ। मुगल 700 वर्षों ने शासन किया, क्या विदेशी नहीं था? मुगल विदेशी नहीं था, मुगल विदेशी नहीं था। यहाँ के क्षत्रिय भुजाओं कहाँ गई थी? यहाँ के शासक, यहाँ के राजाओं में क्या हो गया था? क्यों नहीं आजादी की लड़ाई लड़ी गई? सोचने की बात है। लेकिन अंग्रेज आए ना सर, 100-150 साल में सबकी तूफानी तबाही हो गई कि नहीं आजादी की लड़ाई होनी चाहिए, आजाद चाहिए, मुझे आजाद भारत चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के नजर में सब गुलाम था, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे दलित हो या शासक वर्ग कोई भी हो, सब गुलाम था। बोल रहे हैं ना, सिर्फ संविधान की वजह से, संविधान की वजह से, सिर्फ संविधान की वजह से बोल रहे, संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। मुंह खोलकर बात कीजिए ना। आजाद हुआ तब ना संविधान बना। आजाद कौन किया? पहला ही बन गया संविधान से। 500 वर्षों तक आजाद हुआ तब, देश आजाद हुआ हमारा, तब ना भीमराव अंबेडकर जी हमारा संविधान बनाए। 500 वर्षों तक क्यों आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? बोल रहे हैं क्यों लड़ाई नहीं लड़ी गई? अंग्रेज के शासन में बोले थे, निहुरा के मारता चुतरिया पर, अंग्रेज के शासन में। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, क्यों आजादी की नहीं लड़ी? 700 वर्ष क्यों नहीं आजादी की लड़ाई लड़ी? जवाब नहीं देते लोग, जवाब नहीं देता।